नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से फेमस सुनील छेत्री, फुटबॉलर, द ग्रेट फुटबॉलर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 6 जून 2024 को कुवैत के अगेंस्ट जब मैच हो रहा था उसके बाद में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। बट उसके बाद में इंडिया की फुटबॉल टीम का कुछ ऐसा हाल रहा कि वो एक भी मैच जीतने को तरसने लगे। और अभी देखा जाए तो अभी मार्च महीने में फीफा की विंडो ओपन होने वाली है, जहां पर इंडिया को 2 इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं। और वो मैचेस कहीं ना कहीं क्वालिफायर कंसिडर किए जा रहे हैं कि आगे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अगर आपको अपनी जगह पुख्ता करनी है तो ये 2 इंपॉर्टेंट मैचेस को आपको क्रॉस करना पड़ेगा विद द पॉजिटिव रिजल्ट। तो ऐसे में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दैट इज AIFF, उनके पास में कोई ऑल्टरनेट ही नहीं दिखा कि भाई कैसे हम ये मैचेस को जीत सकते हैं। तो कॉल लगाया गया सुनील छेत्री जी को कि एक बार आप फिर से आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी इंटरनेशनली ये उन गिने चुने एक्टिव प्लेयर्स में से हैं जिनके पास में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गोल्स हैं। अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं एक्टिव प्लेयर्स की संख्या में, तो नंबर 1 पर जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं सबसे ज्यादा गोल करने वालों में, तो नंबर 2 पर लियोनल मेसी आते हैं और फिर नंबर 3 पर कोई आता है तो वो है द ग्रेट सुनील छेत्री। ऐसे में यहां पर सुनील छेत्री की फुटबॉल टीम में वापसी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर का तो काम करेगी, बट वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं फुटबॉल टीम की एक बेबसी भी, मजबूरी भी दिखाई पड़ रही है। इन्हीं चीजों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और सुनील छेत्री के क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, और वहीं पर हम यह भी देखेंगे कि क्रिकेट और फुटबॉल को जब कंपेयर करें तो फुटबॉल कहां स्टैंड करता है। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और बाकी PWIS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स है वो हिंदी और इंग्लिश वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। 2025 वालों के लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी वालों में, और टाइटन है इंग्लिश में। इन सभी में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, GS की और CSET दोनों की। प्लस आपको डेली MCQ और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई-बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। तो मामला कुछ ऐसा है कि जब 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पर एक बार तो यूं लगा था कि इंडियन क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा, बट तब से लेकर आज तक लगभग 12 साल बीत चुके हैं। क्या इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डूबा? नहीं। सचिन तेंदुलकर के जस्ट साइड में ही विराट कोहली खड़े हैं, और रोहित शर्मा की लीडरशिप में आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट क्या परफॉर्म कर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बट द पॉइंट इज कि फुटबॉल के इतने बुरे हाल क्यों हैं? वैसे देखा जाए तो सुनील छेत्री के जो अचीवमेंट्स है ना, वो आप देखो। ट्रॉफीज, AFC चैलेंजेस कप इन्होंने 2008 में जीता, SAFF चैंपियनशिप जीती 2011, 15, 21, 23 में, नेहरू कप जीत लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया, ट्राई नेशन सीरीज भी जीती हुई है। इसके अलावा इनके द्वारा ये जितने भी कप्स जीते हैं इनमें अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके चलते इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इसके अलावा फुटबॉल रत्न अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। नेशनल अवार्ड्स में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 में, पद्मश्री 2019 में मिल चुका था, और अर्जुन अवार्ड 2011 में। डेब्यू इन्होंने किया था 2005 में और रिटायरमेंट लिया था 2024 में। बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये बन रही है कि कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल के अंदर ऐसे चेहरों की कमी है जो आने वाले एनकाउंटर्स को टैकल कर सकें। इस वजह से फिर सुनील छेत्री को बुलाया गया है, और सुनील छेत्री ने अल्टीमेटली इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। वैसे देखा जाए तो अभी सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग में एक्टिवली काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। बेंगलुरु की जो टीम है, बेंगलुरु FC टीम, उसकी तरफ से खेलते हुए, और इन्होंने जो लेटेस्ट सीजन है ना उसमें 12 गोल दागे हैं, जिसके चलते वो ISL के सुपर या फिर कहो हाईएस्ट गोलर बन चुके हैं, गोल स्कोरर बन चुके हैं। तो ऐसे में इनकी परफॉर्मेंस अपनी इंडिविजुअली तो बढ़िया चल रही है, इंटरनेशनली इन्होंने रिलैक्स किया था, बट अगेन कॉल आ गया तो फिर क्या किया जाए। और वैसे भी देखा जाए तो मैंने आपको अभी जो काउंटिंग बताई थी वो एक्टिव प्लेयर्स की बताई थी। अगर ओवरऑल आप गोल काउंट करोगे ना तो सुनील छेत्री के पास में टोटल 94 इंटरनेशनल गोल्स हैं, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी और अली दाई के बाद में नंबर 4 पे आ जाते हैं। मतलब ऑल टाइम सुपर गोलर के या सुपर गोल स्कोरर के तौर पे भी इनको देखा
जा रहा है। अभी जो दो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जिसमें फीफा की विंडो जो ओपन होगी, आप ये कहो विंडो गेम्स होने वाले हैं, क्वालिफाइंग मैच, उसमें आप देखोगे कि इंडिया को पहले तो मालदीव्स के साथ खेलना 19 मार्च को और 25 मार्च को खेलेगी, फिर बाद में बांग्लादेश के साथ में, जो कि एक तरीके से एशिया कप क्वालिफिकेशन मैच है। आप यहां पर देखिए कि जिस तरीके से इंडियन टीम यहां फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपने देखा होगा स्पेन, पोर्चुगल, ये जो छोटे छोटे देश T20 गेम्स की जो एंट्री हुई है क्रिकेट में, वो जो क्वालिफाई करने के लिए पार्टिसिपेट करते रहते ना, एग्जैक्टली वैसे लेवल पे हमारा फुटबॉल परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये कि एक तरफ तो क्रिकेट के लिए इतनी खुमारी, इतना बजटरी एलोकेशन कि एक बड़े से बड़े देश की इकोनॉमी होती है ना ढंग की, उतना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक अकेला आईपीएल कर जाता है। आजकल तो विमेंस प्रीमियर लीग भी हो गई। तो क्रिकेट के लिए तो देखो पैसा बहुत है, तो पैसा बहुत है तो टैलेंट को अट्रैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, जिसका नतीजा क्या है कि हर बार कोई भी अगर लेजेंड क्रिकेट में रिटायरमेंट लेता है तो उसका रिप्लेसमेंट आपको पहले दिख जाता है कि इसकी जगह ये तो आ रहा है, और मारामारी लगी रहती है। बट वहीं पर फुटबॉल ले लो या दूसरे गेम्स की हम बात करें तो हमारे यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बजटरी एलोकेशन की। मैं जब पूरा रिसर्च कर रहा था ना, तो आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर जो है उसको 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 3794 करोड़, लगभग 3800 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन दिया गया है, जिसमें मेन टारगेट यह है कि हम 2036 का जो ओलंपिक है ना वो हम होस्ट करना चाहते हैं। बट वहीं पर हम फुटबॉल की बात करें तो हमारे एनुअल बजट कितना जा रहा है फुटबॉल के लिए, केवल 30 करोड़। आप सोचो कि 30 करोड़ में के लगभग ऋषभ पंत का 27-28 करोड़ का अब की बार आईपीएल ऑक्शन हुआ है, तो एक प्लेयर का जो ऑक्शन हुआ उतना, तो आप पूरी स्पोर्ट को आप बजट एलोकेट कर रहे हो, तो वो कहां से परफॉर्मेंस आएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं जब परफॉर्मेंस आती है ना तब बजटरी एलोकेशन आते हैं। दो चीजें होती हैं, देखो पहले पैसा खर्च करो, ठीक है, पहले पैसा खर्च करो तो टैलेंट अट्रैक्ट होता है, बट वहीं पर पैसा खर्च करने के लिए इन्वेस्टर्स कब आते हैं, जब आप परफॉर्म करते हो। तो हमारे यहां पर फुटबॉल जैसा वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा चलने वाला गेम वो कहीं ना कहीं कमजोर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे यहां पर भी इंडियन सुपर लीग के नाम से आईपीएल के इक्विवेलेंट फुटबॉल का एक प्रीमियर लीग ऑपरेट करता है, बट उसका अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो कि हम सोच सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन कहीं ना कहीं AIFF दैट मींस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि देखो हमारे पास में प्लेयर्स की ऐसी बात नहीं है कमी है, हमारे पास में है प्लेयर अच्छे, जैसे कि यहां पर उन्होंने नाम बताया मानवीर सिंह, ठीक है, इसके अलावा छांगते, साहल, बोले ये प्लेयर ऐसे हैं जिनको अगर हम टाइम देंगे तो डेफिनेटली ये परफॉर्म करके देंगे। बट अगेन रिसोर्सेज की कमी और एक होता है ना कि कंपटीशन की कमी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, राइट। आज इंडिया की फुटबॉल में रैंकिंग, फीफा रैंकिंग आप देखो 127वीं है। यूं मानो कि एक ऐसा देश जो कि अभी लेटली एंटर कर पाया है कि हाँ जी हमें भी इंटरनेशनल फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। फीफा के अंदर हमारी जो रिकॉग्निशन है वो 1948 में हो गई थी, तब से लेकर अभी तक हमारी फुटबॉल टीम बहुत रेयर परफॉर्म कर पा रही है, अच्छा, राइट। और अभी की कंडीशन तो आपको पता है कि क्या हालात हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बड़ी कंसर्निंग है। सुनील छेत्री का आना, देश के लिए खेलना, ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ बात है, बट यंगस्टर्स को भी परफॉर्म करके आगे निकलना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जरूरत भी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।